नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा घर में। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसकी शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपको पता है कि चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल के लिए बिगुल बजा दिया गया है, तारीख तय हो गई है, अप्रैल में चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव की तारीख का ऐलान अब, लेकिन अगर सियासी गर्माहट हम देखें तो आपको 2025 के शुरुआत से ही जो है वो दिखाई दे रही होगी, जहां आपको तमाम मुद्दे, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो जो कि बिहार चुनाव के बाद से लगातार बंगाल में पकड़ करके बैठा हुआ है, जिसको ममता बनर्जी जो है पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं उसके बाद घुसपैठिए के मुद्दे पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाती है। लेकिन इन सब के बीच में हिंदुत्व की एक सॉफ्ट राजनीति भी जो है, चाहे बीजेपी करे या फिर टीएमसी करे, वो भी देखने को मिल जाता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की पिच पर टीएमसी भी अब बैटिंग, यानी कि ममता बनर्जी भी अब बैटिंग करने के लिए उतारू हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में दुर्ग पंडाल की हम बात कर ले, या फिर बात हम महाकाल मंदिर की कर ले, या फिर यहाँ हम गंगा सागर पुल की बात कर ले, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको हिंदुत्व से जोड़ करके वो पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में इसको लेकर के आ रही है, जहां सोनार बांग्ला की जगह पे सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अब खुशबू लेते हुए दिखाई दे रही है। इन सब के बीच में अभी खास मुद्दा एक और गरमाया हुआ है, वो है पश्चिम बंगाल में रक्त चरित्र का। इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो है वो हो रही थी और उस वक्त में जो है काफी दंगा फसाद मारपीट का दौर जो है वो चलते हुए देखा गया। बीजेपी का ये आरोप कि टीएमसी के कार्यकर्ता ये तमाम जो यहाँ पर हिंसात्मक चीजें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी का ये आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी के तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ टीएमसी को यहाँ पर एक तरह से बर्बाद और एक तरह से कहे कि उनको गलत साबित करने की जनता के सामने कोशिश की जा रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो लगातार आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। इसी पर जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। जनता के बीच में खास मेहमानों के साथ भी हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जनता के बीच जाए उससे पहले हम तारुफ करा देते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनपी सिंह जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो जाए इनका। हमारे साथ यहाँ पर संजय मिश्रा जी हैं, जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अतुल मिश्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल तालान जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके पास हम आए, लेकिन उससे पहले जनता के बीच में ममता बनर्जी लगातार कई मुद्दों पर जो है बीजेपी को घेरने के लिए, और अभी तो ये कि कुछ भी केंद्र कर ले पश्चिम बंगाल तो हम ही जीतेंगे, क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी कुछ भी कर लें, इस बार सरकार नहीं बना पाएंगी, चाहे वो एडी चोरी का जोर लगा ले। ऐसा क्यों, क्या होगा? ऐसा इसलिए कि वो देख रहे हैं आप, कहीं गोलियां चलवा देती है, कहीं कुछ चलवा देती है। तो ये आज से थोड़ी ना हो ना, ये तो पहले से चीजें चल रही तो यही तो करके वो आई थी बंगाल में, यही करके आई थे, और इस बार तो कोई मतलब ही नहीं बनता जीतने का। वहाँ बीजेपी सरकार बनेगी, 100% बनेगी। अच्छा, कौन सा मुद्दा जो है वो गरमाएगा इस बार पश्चिम बंगाल में? मैं उधर का रहने वाला नहीं, मैं यूपी का हूँ। सुनते तो होंगे, खबर देखते नहीं है? नो नो नो, न्यूज नहीं देखते। अरे ऐसा कैसे कर दिया? हाँ? आप लोग कोई कुछ, हाँ, आप तो बोलेंगे ही, बोलिए पश्चिम बंगाल में। मुद्दा ऐसा है कि ममता बनर्जी के लिए सरदर्दी बना हुआ है। एक तो सुप्रीम कोर्ट, दूसरा निर्वाचन आयोग, सारा अपना अपना सीट संभाल रखे हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है ममता बनर्जी को। अच्छा, बीच में एसआईआर लग गया, 1 करोड़ उनका वोटिंग गायब हो गया, खत्म, सारा निर्वाचन आयोग निरस्त कर दिया। तो इसमें बीजेपी का क्या मतलब है? ये तो कानून है, कानून के हिसाब से चलेगी ना ममता। वो तो कह रहे हैं कि जितने भी जेन्युइन वोटर्स थे उनके वोट काट दिए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं निर्वाचन कोई वोट नहीं है सकता, सिर्फ झूठ बोल रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ में यहाँ पर एक महाभियोग लेकर के आ रही थी ममता बनर्जी, वो सही था या गलत? गलत था वो, कि उनको हटा दिया जाना चाहिए। गलत था वो, गलत था जी। हाँ, सबको अपने हिसाब से हटाते, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा गलत काम करती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब केंद्रीय फोर्स जाएगा वहाँ पे, तो उससे क्या दिक्कत हो रही है? केंद्रीय फोर्स अगर जा रहा है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप कहाँ चले गए? आइए 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 आइए, सामने आइए, आ जाइए पहले।
मतलब देश के चुनाव की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल का चुनाव आप नहीं बोले। बीजेपी जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? होगा, इस बार बीजेपी जीतेगी। ममता दीदी का किला ऐसे ढह जाएगा? वो कब से दंगे करा रही हैं, कब तक चलेगा उनका ऐसे? अच्छा, अब दंगे की राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा, बाकी जो कह रहे हैं SIR के जरिए आपने जेन्युइन वोटर्स काट दिए, सॉफ्ट वोटर्स जो हिंदुत्व का ये है उसको भी टारगेट कर रही है, महाकाल मंदिर, दुर्ग पंडाल और गंगा सागर पुल, ये सब कुछ बनवा रही है, इन सब का फायदा होगा? बीजेपी को होगा फायदा। बीजेपी को हो जाएगा? और क्या? लेकिन ये तो ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी कहाँ कर रही है? ममता बनर्जी अपने घर से थोड़ी ना करा रही है। अच्छा, ममता बनर्जी अपने घर से करा रही है वो। केंद्र सरकार हाँ? केंद्र सरकार दिया है तभी तो कर रही है वो। क्या केंद्र सरकार क्या पैसा? नहीं नहीं, ममता बनर्जी राज्य का अपना भी तो अपने पोस्ट घर होता से है लगा ना। रही है, सारा घोटाला करके रख रखा है पूरा, और वो दे रही है सरकार। अच्छा, घोटाला किया हुआ है। हाँ, ये जनता से ले रहे हैं और क्या कर रही है वो? जनता के उसके टैक्स के पैसे से। और क्या? तो कोई भी सरकार बनाती है तो जनता के टैक्स के ही हम पैसे से। लोगों के लिए बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। सही है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सही है। हर जगह वो पूरे देश के लिए वो सही है। सिलेंडर चाहे इससे 45 से 52 का हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं तभी है। कोई दिक्कत नहीं है। तभी कोई बहुत दिक्कत- आस्था है बीजेपी के साथ। बीजेपी पे घमंड है, क्यों? ऐसा है। अभी बीजेपी की ही बदौलत है जो ईरान से हमारा वो गैस लेके आया है। चक्कर में लेडीजें घूम रही थी, नहीं तो जो थप्पड़ गैस मार के लेके पैसे आया छीन है। लेते थे यहीं पे। अच्छा, और कौन है? मतलब सुरक्षा महसूस कर सुरक्षा रहे हैं। मुझे एहसास हो रहा है। सुरक्षा का एहसास हो रहा है। जी आप लोग, हाँ क्या कहेंगे? ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल चुनाव, आइए आइए आ जाइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग आप तो कहिए, आप तो बड़ा अच्छा कहते हैं। हाँ, आ रही हूँ। चुनाव तो ममता दीदी ही जीतेंगी। ममता दीदी जीतेंगे। यार देखिए यहाँ पर आगे ममता दीदी के ये पक्षकार। नहीं बहुत सही, नहीं, सही है, बिल्कुल नहीं सही है, अपना अपना सत्ता होता है। मोदी से बड़ी कलाकार ममता दीदी हैं। क्या बात है, क्या बात है, आप क्या कह रहे थे? सब जी जंग गैस सस्ती करवा दो। गैस सस्ती करवा दे। चलिए ठीक है, बस आ गया, 2 शिप आ गए और भी बाकी शिप आने बाकी है। हाँ, हम तो यही कहते हैं, देश को बचाना है तो मोदी को जिताना है। देश को बचाना है है तो मोदी को ऐसा जिताना है। क्यों? अब ममता दीदी नहीं आपको लग रहा है? नहीं ममता दीदी क्या खराब कर रही है राज्य को? नहीं नहीं तो 3 बार से वो भी तो बनी ना। नहीं। बस मोदी आने बस चाहिए, मोदी आने। बस मोदी आनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है? ममता दीदी को जेल में डालना पड़ेगा जहाँ क्यों, तक है। क्यों? मोदी जी को, जैसे केजरीवाल जी को दिल्ली में जेल में डाला था तभी वो बीजेपी जीते थी दिल्ली में, ऐसे बंगाल में भी ममता दीदी को जेल में डालेंगे, शायद तभी बीजेपी वहाँ जीत पाए। अच्छा, तो हाँ। ये आप कह रहे हैं कि कोई घोटाले में उनको भेजा जाएगा या फिर आरोप जबरदस्ती का लगा के भेजा जैसे जाएगा? ईडी सीबीआई उनके पीछे लगाई थी केजरीवाल जी के पीछे, ऐसी ममता दीदी के पीछे लगानी पड़ेगी। अच्छा। उनको जेल में डालना पड़ेगा तभी जीत पाएंगे, अदरवाइज नहीं जीत पाएंगे। अदरवाइज नहीं जीत पाएंगे। कल आपने बहुत अच्छा, मतलब पहली बार जो है कुछ कहा था, उसके लिए शुक्रिया अदा करना मैं भूल गई थी, आज खोज ही रही थी। शुक्रिया कल के लिए। आज क्या कहेंगे? आज नहीं ममता बनर्जी पे। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी आपने कहा था कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक बच्चा जिस दिन पैदा होता है ना, उस दिन भी उसका जो ब्लेड से नाड़ी काटा जाता है ना, वो भी उस ब्लेड 1 रुपए का होता है, लेकिन उसमें टैक्स लग के आता है। तो जो बच्चा पैदा होता है वो टैक्स दे के ही जन्म लेता है, और वही टैक्स से डेवलपमेंट कर रहा है, वो अपनी जेब से थोड़ी कर रहा है। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है, ममता बनर्जी ने बहुत कोई भी सरकार कहाँ अपने पॉकेट से, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन कहाँ अपने पॉकेट से लेकिन पैसा मैं है? ये तो सरकार का या फंड होता है, सांसदों का अपना फंड होता है, इन्हीं सब से तो ये लोग करते हैं। करते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात है, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं ना, तो दोनों साइड में तपना पड़ता है, उसको सेकना पड़ता है ना। तो ममता बनर्जी बहुत दिन से शासन कर रही है, अब उसको पलट के भी देखना चाहिए ना। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है क्या वहाँ पर? बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी आएगी। आप लोग में से आप कोई कुछ कहना चाहेंगे? आप चलिए ठीक है, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आते हुए एनपी सिंह जी, ये मुझे बताइएगा, ये सब कह रहे हैं बीजेपी आएगी, ममता जी के लिए थोड़ा बहुत प्यार है, दिख रहा है सबको, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती का आरोप जब लगा दिया जाएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया था, वैसे अगर कर दिया जाए तो वहां पर बीजेपी आ सकती। नहीं, बीजेपी ईमानदारी से आएगी, साफ सुथरा चुनाव होगा, बीजेपी आएगी, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, पूरी तरह से जंगल राज है वहाँ पर। बंगाल के अंदर आप जाके देख लीजिए, कितने मर्डर होते हैं, कितनी लूट होती है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां तो निकल ही नहीं सकती बंगाल के अंदर। तो पश्चिमी बंगाल में पूरा जंगल राज है, कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से लूटमार है, हर तरह से वहाँ पर पूरी तरह से देश को बर्बाद किया हुआ है। किसी भी तरह से ये ममता की सरकार नहीं आ सकती वहाँ पर। तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या इस तरह की बातें कि वहाँ पर जंगल राज है, ये सब की वजह से आप सेंध लगा पाएंगे ममता बनर्जी के किले में? बात सेंध लगाने की नहीं है, वहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी तरह चुनाव जीतेगी। हाँ। पिछली बार भी उन्होंने
उन्होंने पूरी जो है कैप्चरिंग करके वोटों को उन्होंने चुनाव जीता है। ममता जी ईमानदारी से अगर चुनाव होगा तो जीत ही नहीं पाएंगी। अब चुनाव आयोग ने SIR बनाने के बाद जो इलेक्शन आ रहा है उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, इसमें संजय जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो ममता बनर्जी इस बार तो नहीं आएंगे, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करेगा और इस बार जो है SIR की वजह से बहुत बड़ा डेंट भी लगने जा रहा है क्योंकि घुसपैठियों को वोटर बना रखा था ममता बनर्जी ने। मुझे लग रहा है कि NP सिंह जी तैयारी करके नहीं आए। बंगाल में महिलाएं निकल नहीं सकती। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, ये आंकड़ा आपके सामने है, पढ़ लीजिए। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश। किसका है आंकड़ा, किसका है डाटा? मैं वो भी बता दूं। महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। चलिए, ये इनकी बात है। अच्छा, डाटा कहाँ का है? चलिए, गलत है, आ रही संजय जी, गलत है। बंगाल की बात करो। अच्छा, ये डाटा कहाँ का है ये बता दीजिए। NCRB बिल्कुल है, आप कहीं भी जांच करिएगा उत्तर प्रदेश। NCRB का नाम तो लेने में आपको क्या ही सुनिए तो सही। वही तो नाम लेने में क्या अरे सुनिए, दिक्कत है? अरे सारे नहीं, ये सारे आपके पास कौन सा डाटा है जब बंगाल में महिलाएं नहीं निकल सकती? वो डाटा बताइए। NCRB का अरे ठीक है, आप NCRB में जांच करिए, आप निकालिए, आप मोबाइल हाथ में बात नहीं करूंगा। मोबाइल हाथ में लास्ट डेटा की डेट बता दीजिए, कब रिलीज हुआ NCRB का डेटा है उत्तर प्रदेश को लेकर। मोबाइल हाथ में जांच करिए। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे, बंगाल का जो मुद्दा है। बंगाल में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 से बंगाल में चुनाव लड़ रही है पूरी ताकत के साथ, पूरी एक मजबूत गठबंधन के साथ। जो गठबंधन है इनका, ED, CBI, चुनाव आयोग सबके साथ जाकर के मिल रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में एक चेहरा है ममता बनर्जी का, TMC का तो वही चेहरा है और बंगाल का चेहरा वही है। मैं पूछ रहा हूं कि बंगाल का चेहरा जो इनका है, जिसके चेहरे पर जो इनका सबसे BJP का सबसे बड़ा लीडर है बंगाल का, शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम और दक्षिणी बंगाल के कुछ हिस्सों को छोड़कर उनका कहीं नहीं चलता, कोई नहीं जानता। जहां ममता बनर्जी की बात है, ग्रामीण महिलाओं में, नौजवानों में जो उनकी पकड़ है, तो नंदीग्राम क्यों? गरीबों में, मजदूरों में जो उनकी पकड़ है, जो उनकी छवि है। तीसरी बात, जिसकी ये बात करते हैं 2021 क्यों हार गए? 215 सीट लेकर के सरकार बनाई, 215, आप 77 पे रह गए। बंगाल का बोल रहे, बंगाल का चेहरा है ममता बनर्जी, चेहरा ही चुनाव हार गया हैं बस। तो ममता 215 पे आगे है और इस बार फिर हारेंगे। जहां से आगे लड़ेंगे तब तो उधर भी शुभेंदु अधिकारी नहीं हराया था, इस बार भी भवानीपुर से वो भी उतर रहे हैं सामने। अरे मोदी जी आकर लड़ लें, शुभेंदु अधिकारी ममता नहीं हार रही, मोदी जी लड़ ले, ममता नहीं हार रही है। सुनिए पहले सच्चाई, नंदीग्राम के अंदर सुनिए, नंदीग्राम इस बार खेला होगा बंगाल में, तो खेला होगा तो ममता बनर्जी का नारा है, तो खेला ममता बनर्जी का होगा या ममता बनर्जी का? ममता बनर्जी का ही खेला खत्म है इस बार, ममता बनर्जी का खेला खत्म है बोल रहे हैं। नंदीग्राम की जो बात ये करते हैं ममता बनर्जी के हारने का, मैं खुद टीवी के सामने बैठा था। 1200 कुछ वोटों से ममता बनर्जी जीती, इसकी घोषणा होती है, टीवी पे स्क्रीन पे दिखाया जाता है और चुनाव काउंटिंग को 5 घंटे रोका जाता है और 5 घंटे रोकने के बाद 1988 वोटों से शुभेंदु अधिकारी को जिताया जाता है। 1988 वोटों से शुभेंदु अधिकारी को जिताया जाता है 5 घंटा काउंटिंग रोकने के बाद। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कितना भी घोटाला कर लीजिए, कितना भी घपला कर लीजिए, इस बात पे राहुल जी जो एग्री नहीं हो रहे, मैं इसका जवाब ले लूं। ये बोल रहा है मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। अरे टीवी के काउंटिंग सेंटर पे थोड़ी थे, टीवी के सामने बैठ के आप कोई भी अपना मन बना लें कि ऐसे हार गई वैसे हार गई। दीदी तो हारनी नहीं थी, दीदी तो अजय थी। आप अपने मन की बात है, कुछ भी करते रहिए, वो यहाँ भी मन की बात ही कर रहे हैं। ममता बनर्जी हारी, डेटा से हारी है, सबको पता है, पूरे देश को पता है। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि एक डेटा उन्होंने NCRB का डेटा 2023 में आया और 23 में जो डेटा आया है उसमें यूपी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है क्राइम के मामले में, महिला अपराधों के मामले में, अपहरण के मामले में, सारे डेटा के मामले में, है ना, पूरे देश में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। अगर जो इनको नहीं है जानकारी तो अभी मोबाइल है सबके सामने, निकाल लेंगे। मैंने सन भी बता दिया कब आया था। दूसरी चीज देखिए, जो बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल की स्थिति अब इस वक्त ऐसी है, ये बोल रहे हैं कि महिलाएं नहीं निकलती हैं, हम बोल रहे हैं कि महिलाएं नहीं निकलती हैं। NP सिंह जी ने बोला कि महिलाएं नहीं निकलती हैं,
सही बात है। टीएमसी का गुंडा जो है, गुंडा माफिया जो है, वो महिलाओं को नहीं निकलने देते हैं। वो सुबह ही आ जाते हैं कि कोई वोट डालने नहीं जाएगा यहाँ, अगर जो वोट डालने जाएगा तो फिर दंगे फसाद कर दिए जाते हैं। मुर्शिदाबाद नहीं देखा है हमने क्या? हमने रामनवमी पे नहीं देखा है हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। इसके बाद भी बीजेपी वहां मुख्य विपक्ष बनी 2021 के चुनाव में। इनको दिक्कत इस चीज से है कि इस बार जो वो मुसलमान वाली वोट थी जो चली गई हैं, जो वापस जो लाइन, हाँ, जो बांग्लादेशी थे जो लाइन लगी, आपने देखी होगी बॉर्डर पे वो लाइन लगी, वो चली गई हैं। तो इसीलिए ये हिंदुत्व वाला कार्ड खेला जा रहा है कि हिंदू बड़े भोले वो आ जाएंगे, ममता बनर्जी ने मंदिर बनवाए, हिंदू विरोधी है ही नहीं। जबकि सच बात यही है कि बस अपनी इमेज को सुधारने के लिए, इमेज को कितनी हिंदुओं की नजरों में अच्छी इमेज बन जाए, वो मंदिर बनवाए जा रहे हैं। बाकी तो अंदर से तो पूरे इस्लाम के लिए डेडिकेटेड है। इसी का जवाब राहुल जी, ये माफ कीजिएगा अतुल जी, एक मिनट आप अपनी बात, मेरा सवाल बस ये कि क्या आप बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने की तैयारी में ममता बनर्जी है जो मंदिर वगैरह का निर्माण कराया? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दुर्गा पंडालों को जब से ममता जी पश्चिम बंगाल में जीती, उन्होंने सभी दुर्गा पंडालों को अनुदान राशि दी। और मैं अभी मेरे दोस्त बहुत अच्छे एक ही चीज पर चले गए आप। अरे वो देखिए यही टारगेट की बात कर रहे हैं। अभी ये बात कर रहे थे एनसीआरबी के डाटा की, तो मैं बताना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल से ज्यादा यूपी, राजस्थान और बिहार में घटनाएं थी, और ये एनसीआरबी का डाटा 2023 में, और महाराष्ट्र तीसरे नंबर। ये देखिए, सुनिए, उत्तर प्रदेश 1 नंबर, राजस्थान दूसरे नंबर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर, पश्चिम बंगाल। ये देखिए ये वकील औसत नाम की चीज नहीं जानते, बोल रहे कि औसत नाम की कोई चीज प्रधानमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 24 करोड़। जवाब दिया, दीदी और दीदी की हुटिंग करना भाजपा की सबसे बड़ी गलती साबित हुई पश्चिम बंगाल में। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे लोगों ने ट्रोल किया दीदी और दीदी। और जब दीदी और दीदी की ट्रेन चली ना, तो कहीं गिर गए, नजर नहीं आए, ऐसी रफ्तार में चली वो ट्रेन। ये ट्रेन कब तक चल पाएगी? ये ट्रेन दौड़ रही है। ये भाजपा के वेल विशर हैं। देखिए बताऊं क्यों। ये चाहते हैं कि जो 2-4 राज्य बचे हुए हैं, कांग्रेस, टीएमसी और वो एक आध और जो विरोधी दल है उनके पास, वो भी बीजेपी के पास आ जाएं। इसीलिए तो बोल रहे हैं जब ट्रेन चली तो रुका नहीं। अरे एक आध तो रहने दीजिए ना। आप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारे पूरे देश भगवा हो जाएगा। कोई प्रदेश चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। बंगाल में जो चाहेगी वो की सरकार है ना, इसीलिए भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनिए, अंदर से ये बता, मैं बताता हूँ इनको, तभी तो जगन्नाथ मंदिर बनाया जा रहा है कि भैया 100 एकड़ जगन्नाथ मंदिर बनाएंगे। जो मस्जिदों की इतनी बड़ी पैरोकार थी, अचानक से उनको मंदिरों की याद आने लग गई हैं। जो मुसलमानों की इतनी बड़ी पैरोकार थी, अचानक से जगन्नाथ मंदिर की याद आने लग गई। उनको समझ में आ गया है कि जिस दिन हिंदू यूनाइट हो गया तो बंगाल में ममता बनर्जी ढूंढे नहीं पाएंगी, और इस बार हिंदू यूनाइट है, और इस बार यूनाइट हो जाएगा हिंदू। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हिंदू यूनाइट है। बंगाल के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद है। मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टरों को शिकार बनाया जाता है, मार दिया जाता है। इससे और बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है? पूरी तरह से जंगल राज वहां पर किया जा रहा है, और पढ़ने वाले बच्चों के साथ जिस तरह के अत्याचार किए गए आप सबने देखा है। मनमानी चलती जा रही, डॉक्टर को उठा के ले जा रहे हैं, उसके साथ रेप किया जा रहा है, उसका मर्डर किया जा रहा है। कितनी बुरी घटनाएं हो रही कर ली जाती है। लड़की की बात कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी सब अरेस्ट कर ली जाती है। ममता को डर नहीं है तो ईडी को क्या अरेस्ट करते हैं, सीबीआई क्यों अरेस्ट करते हैं? अब हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। अब हिंदुओं की याद आई है, कैसे भी वोट आ जाए। वो याद है वो हरा वाला कैसे नहीं हरा वाला एक 2014 से हिंदू यूनाइट हुआ, 2014 से हिंदू यूनाइट हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, तब से सबको हिंदुओं की याद है। सब मंदिर खेल रहे हैं आजकल। चलिए और जो वो कह रहे थे वो याद है ना, हरी वाली फाइल कैसे लेकर के धड़ाधड़ ऑफिस से निकली थी। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू को याद करना है करे, मुसलमान को याद करना है करे, सिख और ईसाई को याद करना है करे। ममता बनर्जी और महागठबंधन के जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इंसानियत के पुजारी हैं। वो लोगों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, जन मानवता की बात करते हैं। वो हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं। और रही बात जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये महिला का सम्मान इनको देखिए, इनसे झलक रहा था इनके भाषण से। ममता बनर्जी के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और या उनके समर्थक बोलते हैं तो सम्मान झलकता है अपने आप। अरे बात करना है, ताकत है तो माँ
टीम मानुष का काट लेकर आओ ना बंगाल में। आरजी का एक मिनट ये क्रॉस क्वेश्चन। हाँ, अब अपनी बात रखिए। ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए 2014 में जब ए.के. एंटनी ने रिपोर्ट दी थी ना हारने के बाद कांग्रेस को कि कांग्रेस मुसलमान पार्टी बन गई है, हमें पता था हिंदुओं का कितना सम्मान करती है, कितनी मानवीय पार्टी है। ये जाके चीज ना उनको ए.के. एंटनी साहब को समझाइए कि कांग्रेस तो बहुत मानवीय पार्टी थी, आपने रिपोर्ट में ही गलत लिख दिया था। इसका हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिसे दरकिनार करके घर बैठा दिया गया मार्गदर्शक के नाम पे, उनके बयान को लीजिए ना। चाहे जसवंत सिन्हा हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, क्या कारण उसको सुनिए, उसका बयान को लीजिए ना। आप उनकी बात करते हैं, अपनी बात भूल जाते हैं। आइए मत करिए, आइए मत करिए। परमानेंट रहने के लिए सुनिए, मैं परमानेंट आया हूँ कि धरती पे नहीं आया हूँ। संजय जी परमानेंट आए क्या? सबको बूढ़ा होना और सबको मार्गदर्शक मंडल में जाना है, सबके बच्चे। मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल में अपना नेता तो खड़ा कर नहीं पाए। शुभेंदु अधिकारी जी इसी टीएमसी की पाठशाला से निकले और सादा चिट फंड घोटाले के आरोपी है, और ये बात कर रहे हैं वो विकास लाएंगे, सद्भावना लाएंगे और क्या क्या करेंगे। शारदा चिट फंड के आरोपी हैं तो जेल में क्यों नहीं डाला गया? अरे भाई केस में नाम था, जैसे पार्टी बदले, जैसे पार्टी हो गए वो साफ हो गए। वॉशिंग मशीन में धुल गए ना, वॉशिंग मशीन में धुल गए यहाँ पर वॉशिंग मशीन। अच्छा, आप कह रहे थे महिला का सम्मान उनकी बातों से झलकता है। आरजीकर कॉलेज में जो हुआ उसमें महिला का सम्मान कहाँ था? वो तो पिता तक को बेटी की लाश को देखने तक नहीं मिला। सर सवाल तो सुन लीजिए। और दूसरी चीज, और जो किया मुख्य आरोपी वो टीएमसी से कनेक्टेड था, उसको क्या जेल पहुंचाने का काम किया गया? इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें टीएमसी का शख्स था। आपके सवाल में क्या 2 बार आया है? मैं कह रहा हूँ मेरा बिना क्या का सवाल है। सर वापस आइए, सर वापस। सर पश्चिम बंगाल आइए और उन्नाव वाला जेल में है। उन्नाव का सुन तो लीजिए, उन्नाव का बीजेपी का विधायक रेप करना अलग बात है, उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना, इतना समय दिया गया उसको। आरोप लगाने के बाद रात के 12 बजे डीजीपी से मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। विपक्ष के लड़ने के बाद, मीडिया के चिल्लाने के बाद उसके एफआईआर दर्ज होती है। आपको लग रहा है कि आप ये बात कह के नहीं, ये बात कह के ममता बनर्जी को ये कर देंगे, ममता बनर्जी को पाक साफ कर देंगे ये बात कह के। उसका भी तो जवाब दीजिए ना। ठीक है, आपने कुलदीप सेंगर उठाया, आपने उन्नाव उठाया, ये तो हम अक्सर उठाते हैं। आरजीकर भी उठा के बताइए। नहीं, कैसे पाक साफ करिएगा दूसरे पे आरोप लगा के या उसको दोषी ठहरा करके? मेरा ये बताइए ना, ममता बनर्जी को क्या आप कह रहे हैं कि पाक साफ है? सुनिए तो थोड़ा सा सुनिए ना। बीजेपी के बारे में भी कुछ सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है। सर जितना मौका दे रही हूँ बोलने का, जितना मौका दे रही हूँ बोलने का, इतना कहीं नहीं मिलेगा। रख लीजिए अपनी बात, मेरे से बहस करके कोई फायदा नहीं है। सर अब मैं बोल लूं? बोलिए सर। अब नहीं रुकिएगा, माइक तो मैं आप ही की तरफ रखी हूँ। हाँ, बस ठीक है, बोलिएगा मत। मैं ये कह रहा हूँ, होगा तो पूछूंगी, बाद में पूछ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजनीति शुरू करके 34 वर्षों के सत्ता को उखाड़ फेंकने की मादा रखने वाली वो महिला, जो सड़कों पे लड़ करके सीपीएम की सरकार में क्या क्या हुआ ममता के साथ में, जरा इतिहास की नॉलेज है तो ये देख लें। सड़कों पे पीटी गई ममता बनर्जी को, किसके लिए? वो किसके लिए? अरे उसका भाजपा का जन्म नहीं था, भाजपा ने रेल मंत्री बनाया उनको। हमें पता है कि सीपीएम की सरकार में उनको ऐसे पीछे से बाल पकड़ के खींचा गया, ये सब पता। उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया, ये भी पता है। लेकिन वो संघर्ष के दिन भूल गई और उन्होंने एक समुदाय को फेवर करना शुरू कर दिया। दिक्कत यहाँ से पैदा हुई। जो ममता बनर्जी संसद में कागज फाड़ के पीठ की तरफ ऐसे उछाल के बोली कि इस बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठी हैं, वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनते ही घुसपैठियों के मुद्दे पे चुप्पी मार गई। रो रही थी। हाँ। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि बंगाल की जनता इसे अच्छा से जानती है कि ममता बनर्जी को मटिया बुरुज के अंदर कपड़े फाड़ दिए गए। आज बेहला के अंदर लाठी और डंडों से इतना पीटा गया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं इनको कि वो सड़क से उठकर गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऐसा बता दो जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हो। एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। मेरे सवाल का एक जवाब, एक शब्द में आपका नहीं मिला, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में उनका इतिहास बता दिया। मुझे लग रहा है जनता को पता है कि किस तरह से ममता बनर्जी आई, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई उनको नहीं कह रहा है कि आपको पकी पकाई खिचड़ी मिली और आपने खाया। लेकिन आरजीकर की वो महिला, वो लड़की जो पढ़ने गई थी, स्टूडेंट, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी कहीं नीचे से उठ करके वही आई है। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ, जवाब उसमें दीजिए ना। सर नहीं, आपने उन्नाव पे बोल दिया, आपने कुलदीप सेंगर बोल दिया, आपने उन्नाव
कुलदीप सेंगर बोल दिया जेल में है। आप मुझे बताइए आरजी कर पे एक जवाब आपने दिया, आरजी कर पे आपने एक जवाब दिया सर, आरजी कर पे आप जवाब ही नहीं दोगे, नहीं दोगे आरजी कर पे जवाब, नहीं दोगे आरजी कर पे जवाब। आप सीधे तौर पर ममता बनर्जी का इतिहास उठा रहे, आरजी कर पे जवाब दीजिए ना, आरजी कर पे बताइए तो सही, आरजी कर पे बताइए तो सही। देखिए आप कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जेल में डाला, जबकि कलकत्ता के अंदर आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर जिसने भी डॉक्टर ने और आपके वहां के लोगों ने रेप किया और मर्डर किया, उनके खिलाफ बंगाल की सरकार ने कोई कानून नहीं किया, वो नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई। वो कार्रवाई भारत सरकार ने की है, सीबीआई ने की है, केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। कलकत्ता की सरकार से कोई कानून की उस पर कार्रवाई नहीं की गई। हाँ। ये बंगाल के मुद्दे हैं, चुनाव है, आप चुनाव में जा रहे हैं, डिस्कस होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पे आ रही हैं, आप उत्तर प्रदेश को उठा करके आप देख लीजिए पहले। आप जो बात कर रहे हैं, सुनिए सुनिए, बंगाल है, उठा लिया आपने महिलाओं की बात उठाई, लेकिन इस पे भी तो जवाब दीजिए ना। अच्छा ये मुद्दा नहीं है, आप चुनाव पे इसको साइडलाइन कर देंगे क्या? अधिकारी ईमानदार है क्या? उत्तर इन सब कुछ ईमानदार है क्या? प्रूफ दीजिए, जाइए आरोप लगाए थे, आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर सारे राक्षस मार दिए गए हैं, सारे डकैत मार दिए गए हैं, यहाँ से भगा दिए गए। अजीत पवार ईमानदार थे क्या? पूछिए, आरोप इन्होंने लगाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नारायण राणे ईमानदार है, चोर है, पूछिए। सारे नेताओं पे देखिए, आरोप, वैसे ही फर्जी आरोप ममता बनर्जी पे लगाएंगे। आप बात करिए सच्चाई को, जेठ के मुद्दे पे देख लीजिए, बंगाल में देश के मुद्दे पे बात करिए। ममता बनर्जी 64 सीट रिजर्व वहाँ पे रिजर्व है, बांग्लादेश बना दिया गया, पूरा बांग्लादेश बना दिया गया बंगाल को। चलिए हाँ। जो ममता बनर्जी श्री राम के नारे पे आपत्ति करे, जो रामनवमी के जुलूसों पे उठाए, हर एक बयान दे, यहाँ नवमी अगर ईद उल जुहा का कोई भी मुहर्रम का जुलूस निकलेगा लिखा लो, रामनवमी की अगर कोई रैली निकलेगी नहीं निकलेगी, उस पर आपत्ति करेगी ममता बनर्जी, ठीक। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर जेल गया, ठीक। और जो जिंदा जो डॉक्टर लड़की जलाई गई थी, जो भी उसके साथ किया गया था, उसका ममता बनर्जी ने क्या किया? एक भी प्रूफ दिखाओ। कह रहे हैं संजय सर, संजय सर मेरा एक, आप तमाम आरोपों को ले आइए, आरोपियों को ले आइए, अपराधियों को ले आइए, दोषियों को ले आइए, लेकिन ममता बनर्जी को पाक साफ उनके दोष से आप नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने आप उस पर जवाब दीजिए ना। चीज कहना चाहता सर, आरोप हूँ, इस देश में पे क्या कार्रवाई हुई? देखिए, इसके अलावा पिछले 10 साल में, सुनिए संजय जी, सुनिए, बंगाल पे घसीट के लेके आते हैं आपको, बंगाल पे लेके आएंगे। सुनिए, देखिए, पिछले 10 साल में आपको कहीं भी पूरे देश में बिजनेसमैन मिल जाएंगे कि ईडी ने रेड करी, इसने रेड करी, इनकम टैक्स ने रेड करी और पैसे मिले। लेकिन बंगाल एकमात्र स्टेट है जहां मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के यहां रुपए मिले, ढेर रुपए मिले, कितनी सारी मशीनें मंगानी पड़ी उनको गिनने के लिए। ये जो फिल्मों वाला सीन था, ये पहले भारत में होता था, पिछले 10 सालों में आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ ये सीन आपको बंगाल में दिखाई देंगे। कटमनी, गुंडा पॉलिटिक्स और मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर लगातार हो रहे हैं। कोयला में दलाली में हाथ काले हैं पूरी की पूरी सरकार के, नगर निगम का घोटाला, शिक्षा घोटाला और क्या क्या घोटाले नहीं हुए बंगाल में, लगातार फेहरिस्त घोटालों की, है ना। और उसके बाद भी वो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जो डिफेंड हो ही नहीं सकता। अगर जो घोटालों पे ही बात कर लेंगे ना आप, तो 1 घंटा बंगाल के घोटालों पे निकल जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी सरकार इतनी वो नहीं मिलेगी कि घोटालों में इन्वॉल्व, सीबीआई कार्रवाई हो। वो ईडी गई थी, वहाँ पुलिस लेके पहुंच गई। कहीं आपको इस देश के लोकतंत्र का हनन किया गया था, मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाता है लेके फाइल, और ऐसे और अपनी पुलिस और सिक्योरिटी लेके ईडी वालों को गोली मरवा देती। वो तो क्या था, वो इस देश के लोकतंत्र का हनन था। अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि किसी मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के यहाँ पैसे मिले। इनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, वहाँ TSI उसके यहाँ 300 करोड़ मिले। ऐसी मशीन देश में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बोला था घोटाला हुआ, अधिकारी, घोटाले हुए, आपकी बात नहीं करी। लेकिन ये जो
फिल्मों वाला सीन था, ये सिर्फ बंगाल में ही था और कहीं एक नहीं बात था। तो मैं समझ गया नेताओं की गर्लफ्रेंड के यहाँ पैसे मिल रहे थे। बीवी के पास छोड़ दीजिए, बीवी के पास सुनिए, देखिए नेताओं की गर्लफ्रेंड के पास पैसे मिल रहे थे। बीवी छोड़ दीजिए, बीवी छोड़ दीजिए, साली छोड़ दीजिए, साले छोड़ दीजिए, फूफा छोड़ दीजिए, बुआ छोड़ दीजिए, उनके पास कितने होंगे? जब गर्लफ्रेंड के पास इतने थे तो बाकी रिलेटिव के पास कितने होंगे? देखिए मध्य प्रदेश वाले पे आरपी सिंह जवाब। आप एक चीज बता दीजिए, हमारी सरकार ने उनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। बंगाल के अंदर जिन पे भी पकड़ा गया, जिन्होंने क्राइम किया, बंगाल की सरकार ने बंगाल की सुबह अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, हमने बिल्कुल नहीं की। हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हमारी पार्टी में अगर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है पहले, अरे भाई आपकी ईडी ने नॉमिनेट किया, केस में नाम रखा, फिर आप है ना, ये तो वकील है, ये बोल रहे कार्रवाई करो, आरोपों पे कार्रवाई नोडल एजेंसी। अरे वकील है ना, अजीत पवार साहब उदाहरण है इनके जाने वाले थे, उनका भी मान अच्छा हो गया। अरे ये बोल रहे हैं कि पहले साबित तो होने दीजिए। इनका आसाम का मुख्यमंत्री जो पहले नेम्ड था वो यहाँ आया और वो मुख्यमंत्री बन गया, एकदम साफ, कोई केस नहीं, कोई जांच नहीं, एकदम। ये कह रहे हैं कि आरोपी पे कार्रवाई थोड़े हो जाएगी। नहीं ये थोड़ी बोला है, नहीं आरोप साबित करने पर। हाँ, आरोप सिद्ध होना, साबित करने पर केजरीवाल जल गए थे। संजय सिंह आरोप सिद्ध करने पे गए थे। मनीष सिसोदिया संजय उसको क्या सिद्ध होने पर गए थे। और आज आपके सॉरी बोल देने से उनका वापसी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये देश को तबाह कर देंगे ये लोग। मैं फिर कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ममता नहीं है, वो बंगाल की बेटी है, बंगाल का चेहरा है, और बंगाल से ममता है, ममता से बंगाल है। समझ गए सर, वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सत्ता का टकराव है। दूसरी बात, एकदम सीरियस बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज भी संगठन का मुकाबला नहीं कर सकती जो टीएमसी के पास है। वो गुंडे जिनके पास, उनका मुकाबला कैसे होगा? एक राजनीतिक दल है, एक गुंडा पाल रखा है, वहाँ बैठिए। बंगाली गुंडे है क्या? बंगाली गुंडे है क्या? ये बंगाल को ये गुंडा बोल रहे हैं? अरे पूरी गुंडा नेक्सिस बना है क्या? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बंगाली को गुंडा बोलेंगे, टीएमसी बंगाल को गुंडा बोल रही है। नहीं, मैंने नहीं बोला है। गुंडा पॉलिटिक्स बंगाल में है या नहीं है? मैं एक चीज कहता हूँ, ममता जी इतनी लोकप्रिय है, विधायक का चुनाव क्यों हारी है बता दीजिए आप मुझे। ये चुनाव ये बता दीजिए। बंगाल का चेहरा है ममता बनर्जी। मैं कह रहा हूँ ज्योति बसु भी बंगाल का चेहरा होते। 34 साल लगातार शासन चला था, आज कहाँ है सीपीएम पता नहीं है। और ममता बनर्जी का ना इस चुनाव में पता नहीं चलेगा कहाँ है, साफ बिल्कुल चेहरा। इनको किसने बताया ये बात? इनको किसने बताया? इनको किसने बताया? चुनाव आयोग ने बता दिया क्या? चुनाव आयोग ने बता दिया क्या इनको? ये फर्जी है ना, ये जो फर्जी है ना, ये पूरे देश की आंकड़े यही पे दे देंगे। जानते हैं हम देश की जनता का मूड जानते दे देंगे। ये नरेंद्र मोदी हार गया यही आंकड़ा देंगे और यही चिल्लाएंगे छाती। मैं बता रहा हूँ, हम लोग ना देश की जनता का मूड जानते हैं। राहुल गांधी का मूड जानने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ममता बनर्जी मेरा मूड बताइए क्या है? मेरा मूड बताइए, जनता का मूड जानते, मेरा मूड क्या बताइए? अभी चलो बताइए मेरा मूड क्या है? एक और झूठ बोलना आपका मूड है, जैसे और झूठ बोले, एक और झूठ बोलेंगे, यही मूड है। यही झूठ है महा, एक और दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं, महा झूठ बोल रहे हैं टीवी पे। अभी भाई को याद दिलाना चाहता हूँ कि हिमाचल में इससे पहले नहीं आपको याद ही नहीं रहता। आप तो क्या कहते हैं, आप किसान आंदोलन करता तो वो गुंडा हो जाता है। किसने बोला? अरे आप लोगों ने कहा किसान कानून पर आतंकवादी तक कहा गया देश के किसानों को, और इनके साथ तो बस एक ही समस्या है कि अपना चिल्ला के बोलना चाहते हैं। नाम बताइए, सरकार में किसने बोला किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी? बताइए बताइए किसने? नाम बताइए, नाम भाजपा नेताओं के द्वारा कहा गया। नाम बताइए ना। बिल्कुल नहीं, गलत है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसानों का सम्मान है, किसानों के खिलाफ गलत शब्द बोले ही नहीं जा सकते। बंगाल की बात करें, बंगाल की 7 महीने सड़कों पर क्यों पड़े रहे? किसान जन इनके देवता है, तो 7 महीना सड़कों पर क्यों? हजारों किसानों की मौत क्यों? बंगाल में नैनो फैक्ट्री लगाई जा रही थी, नैनो टाटा की, उसको भगा दिया गया वहाँ से, बेरोजगारी कर दी गई वहाँ पर। कितने कोई वैकेंसी नहीं है पश्चिम बंगाल में 2031 तक तो कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, किसने बोला? आप लोग में से किसने बोला? किसानों की बात करें, किसानों को तो अभी किस्त गई है 2-2 हज़ार रुपए की, कल परसों में ही। 2,000 की
और किसानों को 2-2 हजार की किस्त का और वाली सरकारें होती किसान ये पीएम सम्मान निधि को आगे या पीछे या निरस्त कर देती। वो भी युद्ध के समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में जो डेट दी उसी डेट पर डालते हैं। कल परसों में आई है। ममता से बंगाल, भाई ममता से बंगाल नहीं है, बंगाल से ममता जी हैं। ममता से बंगाल नहीं है, जनता से नेता होता है, और ये कह रहे हैं गैस पे, मैडम ये गैस पे बता रहे हैं। ये यही तो भाजपा का कहना है कि राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, बाकी आपके लिए राहुल गांधी प्रथम है। हम तो यही कह रहे हैं ना। सुनिए, अभी ये जो गैस की बात कर रहे हैं, ईरान के नहीं, मेरे साथी मेरे दोस्त कह रहे थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि भारत की जनता ने हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई, इसलिए हम भारत की जनता के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए वहाँ फ्री ट्रेड के लिए 2 शिप आ चुकी है। चुनाव आयोग का जब गठन हुआ उसमें एक चीफ जस्टिस होने थे कमेटी में। चीफ जस्टिस की नियुक्ति क्यों नहीं की इन्होंने? खाली एक अपोजिशन और एक बीजेपी के लीडर क्यों रखे इन्होंने? चीफ जस्टिस क्यों नहीं होने चाहिए उसमें? चुनाव आयोग इनका ही है इसका मतलब। अपने बीजेपी के रख लिए तो एक अपोजिशन का रख लिया, अपोजिशन को 2 दिन पहले बताया बस। वो उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में? इसका मतलब चुनाव आयोग इनका है, इनके लिए काम कर रहा है। तभी तो उनको पता है जनता का मूड कैसे, पहले जनता का मूड कैसे पता लग गया उनको, पहले मीडिया से पता लगेगा, जनता से पता लगेगा। वो तो इतिहास में बताए हैं। ज्योति बसु को 34 साल के बाद जब ज्योति बसु हट गए तो फिर ममता बनर्जी क्या चीज है उन्होंने इस आधार पे बताया। आज चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठ रहा है उसमें चीफ जस्टिस को क्यों नहीं इन्होंने कमेटी में शामिल किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, चीफ जस्टिस को कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया? एक अपोजिशन के व्यक्ति को शामिल किया गया, उनको भी 2 दिन पहले बताया गया, ये सवाल है। और 2 बीजेपी के हैं। नहीं, चीफ जस्टिस को क्यों नहीं शामिल किया गया? ये तो कमेटी बनाई है, कमेटी बनाने में जिसको शामिल किया जाएगा जो अपनी टाइम देगा। चीफ जस्टिस के पास इतना टाइम है कि इन चीजों में उलझेंगे? पूरे देश की कानून व्यवस्था, पूरे देश के मुकदमे, पूरे देश की सारी चीजों को उनको देखना है। वो हर कमेटी में थोड़ी ना आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? चीफ जस्टिस पूरे देश की कानून व्यवस्था को देखना है उनको, पूरे देश कल को ये भाई साहब कह देंगे चीफ जस्टिस को यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले आओ। ये भाई साहब अच्छा, ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस को यहाँ पर भी ले आइए डिबेट में। एक लिमिट होती है ना, हर एक का प्लेटफॉर्म है, हर एक का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा। नहीं, हर एक चीज का प्लेटफॉर्म होता है भाई साहब। ये थोड़ा नहीं कल को तुम ये बोलोगे यहाँ लाके चीफ जस्टिस को बैठा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा कभी। हाँ। चीफ जस्टिस का ट्रांसफर कर देते हैं केजरीवाल के ऊपर फैसला आने के बाद। मतलब जिस जज ने वहाँ को उसका फैसला दिया, और संभल के ऊपर जिसने फैसला दिया जेल में डालने के लिए, जिसने वहाँ पे दंगे करवाए, उसका ट्रांसफर कर दिया। उसका ट्रांसफर किसने किया? बीजेपी के कहने पे हुआ है सारा। तो वो तो संभल का पूरा मसला ही था, वो बीजेपी के लिए ही था। मतलब जो कहा जाता है कि बीजेपी ही जो है, जैसे उन्होंने जेल में डालने के लिए बोला, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। बीजेपी क्यों करेगी उसमें? बीजेपी नहीं कराया, केंद्र सरकार या फिर अन्य क्यों कराएंगे? योगी सरकार केजरीवाल और जो संभल का फैसला आया तो पूरी योगी सरकार ही कर रही है। चीफ जज का ट्रांसफर क्यों हुआ? तो उसके पीछे कोई और वजह होगी, हो सकता है उसके पीछे। आप देखो ना, अरे संभल का जो मसला हुआ उसकी जांच कौन कर रहा है? योगी सरकार पुलिस से करवा रही थी। हाँ, उसमें जो भी जारूबर रहमान और बाकी अन्य का जो नाम आया जेल में भिजवाया गया, तो वो लोग ट्रांसफर क्यों करेंगे? उन्होंने किसने किया ट्रांसफर? फिर हो सकता है किसी और वजह से हुई। वो वजह पता, जनता को पता है, वो जनता को पता है। नहीं तो बताइए ना, जनता को पता है ना, वो बीजेपी के द्वारा हुआ है, ऐसे ही केजरीवाल का हुआ है। हाँ, किसी भी जस्टिस का ट्रांसफर सरकार नहीं करती है, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अरे कोई सरकार करती है ना, कोई सरकार, जुडिशरी का अपना अलग सिस्टम है ना, वह कॉलेजियम चलता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सरकार से बस अनुमति सी ली जाती है, भैया हम इसको बना रहे हैं जज। सरकार एक आध बार रोक लगा देती है कि राज्यपाल को मत बनाओ क्योंकि ये गे, इनको मत बनाओ, है ना। सरकार चुनाव आयुक्त के लिए भी अभी देखिए क्या हुआ, महाभियोग आया जो कि अपोजिशन लेकर के आई है। जी सवाल पूछ रही है मैम। ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के पहली बार हुआ है देश के अंदर। इतने साल पहले क्राइम होते थे, इतने सारे घोटाले होते थे, सीबीआई अफसर से लेकर के प्यून तक चेंज ट्रांसफर हो जाता था, कुर्सी चली जाती थी। ये पहली बार नहीं हुआ हमारे देश के अंदर कि करप्शन को छुपाने के लिए सरकारें अपने हित में ट्रांसफर का अफसरों का तबादला करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ सर। सर आप देखिए ना कितने ट्रांसफर होते आ रहे हैं आपको। तो ये आपने बीच किसने बोया है सर? बीच किसने बोया है? कांग्रेस ने सारे घोटाले किए हैं, कांग्रेस ने सारे घोटाले किए हैं। घोटालों की आज तक कहां फाइल पूरी कंप्लीट हुई है? वो अपनी मनमर्जी चाहते थे पूरे साल।
चलिए आ रही बात होगी। हाँ अभी मेरे साथी बहुत अच्छा बोलते हैं। कभी मौका मिला तो मैं इनको बड़ा प्रशस्ति पत्र और गुलदस्ते वगैरह दूंगा। मैं इनको बताना चाहता हूँ, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। मैं आप लोग भी बजाइए। इनको बताना चाहूंगा कि अब से पहले, इस सरकार से पहले भारत में एक परंपरा थी कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है उसको अगले 5 सालों तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन इस सरकार ने कमाल किया और अपने रंजन गोगोई साहब को बस उनके रिटायर के 3 महीने बाद ही राज्यसभा सांसद बनाया और उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं दिया, कोई अपना पर्सनल बिल लेकर नहीं आए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी किस बात से उनको नवाजा गया? बताएंगे? हमारे तालान साहब अच्छा बताते हैं तो थोड़ा बताएंगे। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे इस देश में, फिर हम वापस से अपने टॉपिक पे देश आएंगे। में क्या किसी चीफ ऐसा परंपरा थी ना, कोई लॉ था क्या? परंपराएं तोड़ी जा सकती हैं ना, भाई है ना? ये परंपरा बताइए इसलिए ना, बनाई जाती है ना? अरे है रुक कि जाइए कोई ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस में ना है किसी सरकार के, सत्ताधारी दल के इन्फ्लुएंस में ना है। नहीं बताया ना, कोई बिल वगैरह कुछ नहीं इस आया। देश में उसका ना बेनिफिट हुआ ना है कुछ ना, लॉस सुनिए हुआ। सुनिए अब क्या- एक क्या लॉस भी नहीं हुआ ना? चीज इस देश ऐसे तो में कितने सारे नियुक्त किए हुए इस लोग नहीं देश में एक रिटायर्ड जज को लेके आई इंदिरा गांधी, फिर उसको राज्यपाल बना दी, फिर लाके जस्टिस बना दी सुप्रीम कोर्ट का, है ना? वो कितना लंबा क्या था, और फिर जब उन्होंने एक केस में वो डिसीजन दिया वो फिर रिटायर हो गए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तो इस देश में हमें पता है क्या क्या हुआ है। ऐसा है आदर्शवाद की बात क्या हो रहा है, सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, उनकी एक महिला स्टाफ ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, उन्हीं की महिला स्टाफ ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, जिसकी जांच भी वो स्वयं कर रहे थे। इनको इस चीज की पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता है भाई, हम पहले बता दे रहे हैं। सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि अब कांग्रेसी या अतुल जी या संजय जी, इनको ना सबको आदर्शवादिता याद आने लगी। अगर जो ये अपने लंबे शासनकाल को याद करें तो कैसे आदर्शों को इन्होंने भूल दर्शित किया। हम लोग राम भक्त है, राम जी ने आदर्श स्थापित किए थे और राम भक्त तो वो कह रहे हैं समय समय का फेर है। अब आदर्शवादिता की बात करते हैं, लेकिन अपने शासनकाल में कैसे कांग्रेस ने आदर्शों को धूल धसरित किया था उसकी याद नहीं करेंगे। ये भी बता रहे हैं जितने हमारे व्यापारी इंडिया के हैं, जितने हमारे एक्सपोर्ट करते हैं विदेश के लिए, और भारत सरकार उनके लिए भी पैकेज ला रही, जो कि युद्ध में हमारे जहाज फंसे हुए हैं, जो भी उनकी चीजें जा रही, सब फल सब्जी जो भी जा रहे हैं उनके लिए पैकेज ला रही है, जो कि वहाँ पहुँच नहीं पा रही है। सर अभी 2 दिन पहले तक अगर मैं बात करूं, यही अपोजिशन बार बार जो है तेल को लेकर, गैस को लेकर के आरोप लगा रहे थे, तैयारी नहीं की गई। तैयार आज 2 शिप आए हैं, एक और शिप ऑन दी वे है, वो भी आ रहा है। अब तो कम से कम अप्रिशिएट कर दिया, कुछ बेहतर हो तो देश के लिए कहना चाहिए सर, मुझे लग रहा है। नहीं, क्या बेहतर है? क्या अच्छा क्यों बेहतर नहीं? क्या बेहतर है बताइए, क्या बेहतर नहीं है? आप जरा जितने लोग भी खड़े हैं इनसे पूछिए जरा बस गैस की समस्या है या नहीं है? सर समस्याएं अब दूर होंगी ना। गुजरात पहुंच चुका है, पहला मुंदा जो है वो गुजरात पहुंच गया है, अब वहां से सप्लाई। सर ये कल क्या होगा नहीं, कल क्या होगा नहीं, समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई? ये सब समस्याएं कोविड में फिर आप कहेंगे कि समस्या क्यों उत्पन्न हो गई, कौन तैयार? और आपके वक्त में भी बताइए, दिक्कत तो आएगी ना सर थोड़ी बहुत। दोनों चीजों पे बोल दूंगा, सुनिएगा तब। चलिए ठीक है, सुनिएगा तब। आप बोलिए सर। नहीं सुनना है तो मैं नहीं आप बोलिए, आप जेन्युइन बात करिएगा। बिल्कुल जेन्युइन बात करूंगा, जेन्युइन बात करूंगा। और जहाँ देश को अप्रिशिएट करना होगा, सरकार को करना होगा करना होगा ना। तो कोविड के ऊपर जो आपने उदाहरण दिया, कोविड पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 6 महीना पहले संसद में सवाल पूछा, संसद में 6 महीने पहले सवाल पूछा, कोविड आने वाला की क्या तैयारी है? इन्होंने मजाक उड़ाया संसद में, यही बीजेपी के लोग संसद में मजाक उड़ाया। और मैं फिर कहता हूं, इसके ऊपर भी क्या प्रधानमंत्री को समझ नहीं है देश चलाने की? ईरान का एरिया 60% ईरान में यदि आता है और आप उसके साथ दुश्मनी करते हैं तो आपके साथ दोस्ती करेगा वो? आप यदि इजराइल के साथ खड़े होंगे, इजराइल से आज यात्रा समाप्त करके आते हैं, कल से उसके ऊपर वार होगा, आपके साथ तो वो दोस्ती करेगा क्या? मैं फिर ये कहना चाहता हूं, आपकी नीतियां जो है वो खराब है, देश को तबाह करने वाली हैं। अब रही बात मीडिया की, आपने बात की, नहीं चला, उनकी विदेश मंत्री की बात हुई है, ईरान की और भारत की आपने कहा, तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के लाहौर पे कब्जा किया था कि नहीं किया था? अभी 4 महीना पहले लाहौर पे कब्जा किया था, मीडिया में चला था कि नहीं चला था? बताइए। लाहौर में कब्जा कर लिया, मेरी मिलिट्री यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे कब्जा होकर चला था ना? मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई न्यूज को चलाने सुनिए, उसी सरकार ने मीडिया को भी कहा, और आज के वक्त में मैं आपको बता दूं, इसी सरकार ने कहा है वोट पे आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, इसलिए हम टीआरपी नहीं आने देंगे आपका। मुझे लग रहा है जानकारी होगी, और यही सरकार का फैसला है, ये सरकार का फैसला है, और
उस समय मीडिया की तरफ से जो गलतियां हुई उसके लिए उनको फटकार लगी, कहा गया कि आप लोग सिर्फ टीआरपी के चक्कर में आगे। तो गलतियों पे सरकार, गलतियों पे सरकार, आपको पता है, इनको भी पता है, इनको पता है कि मिलिट्री से लड़ाई नहीं चल रही है और एक या दो चैनल पे चले, एक या दो निजी चैनल पे किसी का चला, ठीक है, आप इसमें सबको नहीं लपेटे में ले सकते हैं और उसके बाद नहीं चला कभी भी। मिलिट्री सीआरपी बंद है, सीआरपी बंद है, सीआरपी बंद है, इसी वजह से बंद है और यही सरकार की नीति है यहाँ पर, और यही सरकार की नीति है यहाँ पर, यही सरकार की नीति है सर, यही सरकार की नीति है। और आप जितना भी देश को चाहे कि आप उसको डाउन कर दे, आप करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ अपोजिशन का क्यों आपको ऊपर नहीं करते। भारत की सरकार कब्जा नहीं करती, भारत की सरकार डांटना होता है, फटकार लगानी होती है, वो सबको लगाते हैं, नहीं मारती। भारत की सरकार कहीं कोई ऐसा काम नहीं करती। हमारा काम आतंकवादियों को मारना है, हमारा काम आतंकवादियों को मारना है, हमारा काम देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। कभी भी गलत काम भारत सरकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत स्मूथली सनातन तरीके से काम कर रही है। आपकी सरकार ने, आपने तृणमूल ने किसी भी सनातनी को जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी, रामलीलाओं तक की परमिशन नहीं दी, मंदिर में पूजा तक की परमिशन नहीं दी। मस्जिदों के लिए काम करने के लिए तृणमूल सरकार काम करती है और हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए एक दिन भी काम करने के लिए परमिशन नहीं देती। ये कहाँ का तरीका है? क्या वहाँ पर हिंदुओं को रोका जाता है, जाने नहीं दिया जाता, मारपीट की जाती है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता? इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं आप लोग? इस बार जनता वहाँ की उखाड़ कर फेंकेगी, तृणमूल को खत्म कर देगी इस बार। सर और इसी एक चीज और सर, एक चीज आप जहाँ पर भी ले आइए सब अलाउड है, ठीक है। आ रही हो एनपी सिंह साहब, आ रही हो, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, शुक्र मनाइए राहुल गांधी अजय राय के ऊपर में किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया, जिस तरह का बयान ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मैं अगर कांवड़ियों के लिए इन्होंने क्या क्या नियम लेकर गए उत्तर प्रदेश में, कांवड़ियों के रूट को लेकर के क्या क्या नियम लेकर के आए, उनके वो बैंड बाजों को लेकर के क्या नियम आया, तो मैं कह रहा हूँ क्यों आया? ये इसलिए आया कि दंगा फसाद में व्यवस्था बनाने के लिए। तो वहाँ दंगा और यहाँ व्यवस्था, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ हिंदू जब राम कमर लेकर चलेंगे उनका सम्मान होगा, सम्मान किया जाएगा, फूल बरसाए जाएंगे, उनका पूरा सम्मान रहेगा। आप पाकिस्तान की बात क्या करते हैं? कैसे रोक सकते हैं? और मिश्रा जी कह रहे थे जनता को रेल में उसमें लगा दिया, लाइन में। ठीक, मिश्रा जी हमें ये बताएं, क्या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं बनती है? जो भी युद्ध छोड़ा है उसके चक्कर में हापुड़ में 55 सिलेंडर पकड़े गए। क्या विपक्ष कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? विपक्ष ने, हमारे बंदे ने, हमारे पार्टी के नेता ने ऐसा काम किया, गलत किया, कभी गलती स्वीकार की किसी भी चैनल पे आके? कैसे करेंगे? राहुल गांधी अजय राय देश के खिलाफ, केवल देश को बदनाम करना है, बदनाम के लिए बीजेपी को बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, बीजेपी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप बीजेपी का जो आप बता रहे हैं क्राइम डेटा निकाल रहे हैं, क्राइम डेटा पुराने टाइम से निकालिए ना, वो रिड्यूस हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? 4 बजे के बाद आपको रिड्यूस हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? 12 बजे पिछली सरकारों से निकालिए ना, पिछली सरकारों से रिड्यूस हुआ या इंक्रीज हुआ है? आप बार बार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। उससे पहले कितना था? योगी जी की सरकार से पहले कितना था? वो रेट देखिए। सर आप दंगा फसाद की, ठीक है, दंगा फसाद की जहाँ तक बात है, अगर हम बात कर ले, अभी हाल फिलहाल में ना सिलीगुड़ी में और इसके अलावे कई जगह से जो है, हाँ देखिए यहाँ पर कहाँ लड़ाई और कली हुआ है, ये सब कुछ झगड़ा, पूरा झगड़ा जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है रैली के अंतर्गत। क्या समझा नहीं? रैली में हमने टीएमसी का देखा है कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया और तोड़फोड़। टीएमसी वाले सब जगह यही काम करते हैं, पूरी गुंडागर्दी टीएमसी के गुंडे करते हैं। उनको रोकने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, टीएमसी को हटना पड़ेगा। टीएमसी ने गुंडागर्दी हमेशा की है, वहां पर मारपीट मर्डर जितने किए जाते हैं आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तान बना दिया गया है, पूरा बांग्लादेश की तरह काम होता है वहां पर। सनातन के साथ कोई सम्मान होता नहीं है, वहां पर हिंदुस्तानियों के साथ जानवर वाला व्यवहार किया जाता है। आपके ममता बनर्जी क्या मानती है? किसको? ममता बनर्जी क्या मानती है पश्चिम बंगाल को? ये क्या मानते तो फिर देश की योजनाओं को क्यों नहीं लागू करती है? पश्चिम बंगाल में देश की योजनाओं को क्यों नहीं लागू करती है? दीदी मानते हैं, दीदी योजनाओं को क्यों नहीं लागू करती है? सुनिए ना, आराम से सुनते हैं, बात करते हैं, क्यों चिल्वा के गला फड़वाइएगा मेरा? सुनिए, तो सर आपने तो पहले ही मीडिया पे आरोप लगा करके गला फड़वा लिया अपना।
जो सच है वही बोला। तो मैंने भी वही सच बताया। मैंने कहा शुक्र मनाइए राहुल गांधी अजय राय पर नोटिस जारी नहीं हुआ, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने देश की बदनामी की है। चिल्लाया, मतलब मीडिया ने खूब चिल्लाया, छोड़िए उस बात को। अब आप लोग चिल्ला रहे हैं, जरूरत पड़ रही है। मैं बंगाल पे बात करूं, माँ माटी मानुस का जो ये मुद्दा है, इसे हिलाना भारतीय जनता पार्टी, इवन इनके केंद्रीय मंत्री नेता मोदी जी, शाह जी, सबकी नीति वहां फेल है। ममता दीदी फिर से सीएम पद पर आसीन है। और दूसरी बात, और मैं दूसरी बात कहता हूं, वहां के लोग बड़े चालाक हैं। जो आरोप ये लगा रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए बंगाल के क्या अनुभव है मुझे नहीं पता। मैंने 25 वर्ष जीवन के बंगाल में दिए हैं, मेरा जन्म बंगाल का है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल की राजनीति आक्रामक रही है पहले से, आज से नहीं है। वो सीपीएम के टाइम से नहीं है, वो कांग्रेस के टाइम से, और बंगाल का इतिहास रहा है। जो इतिहास रहा है उसे अब ममता के ऊपर ला करके डालिएगा तो आपके लोग क्या कर रहे हैं? और आपके कार्यकर्ता कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। आप वोट के टाइम पर लेकर जाते हैं, आप हरियाणा वालों को वोट के टाइम पर लेकर जाते हैं, जैसे बिहार में लेकर गए थे। आप उत्तर प्रदेश वालों को ट्रेन में भर के, और वक्त की कमी है। बिल्कुल नहीं। बंगाल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, करते रहेंगे। और इस बार आप पूरी तरह समझ लीजिए, मुंगेरी लाल के सपने सोचना बंद कर दीजिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10% वोट का अंतर है, 38 और 48 का अंतर है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे जबरदस्त है। ठीक है, ममता बनर्जी का इस बार मत प्रतिशत बहुत गिरने वाला है, बीजेपी का बढ़ने वाला है। वो 25 साल रहे, इनके 25 साल रहने बेकार हो जाएंगे जब चुनाव रिजल्ट आएगा। ये एक सर पकड़ के उस दिन बोलेंगे मैं 25 साल रहा क्यों, मुझे ये भी जनता की नब्ज जानने। मैं 25 वर्ष ये, इसका मेरे को गर्व है, मुझे गर्व है। और मैं ये कहना सुनिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। शुभेंदु अधिकारी को 2 जगह सीट दिया है ना, ये बदला ले रही है उनसे, क्योंकि इनके पास एक चेहरा और आ गया है बीजेपी में। मैं फिर कह रहा हूँ, ममता बनर्जी ने मुद्दे को उठा से बदला ले रही है बीजेपी। जल्दी से इसका जवाब। किसी बदला नहीं ले रही। शुभेंदु अधिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जनता पार्टी के काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। ये बिग हंटिंग इनको समझ में नहीं आएगा, बिग हंटिंग है ये ममता बनर्जी को पहले हराए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम, इस बार दोनों जगह से हराएंगे और ममता बनर्जी का करियर खत्म। यदि वो इनके सिपाही हैं, मैं सम्मान करता हूँ। उन पे आरोप क्यों लगाया था आपने? चोरी का, घोटाले का आरोप क्यों लगाया आपने? मुकुल रॉय पे क्यों आरोप लगाया? उन्हें उपाध्यक्ष क्यों बनाया आपने? अजीत पवार पे आरोप क्यों लगाया? उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया आपने? नारायण राणे पे भूरियल का आरोप क्यों लगाया? बीजेपी में क्यों लिया? बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी है ना, और बंगाल में सरकार है टीएमसी की। ममता बनर्जी को चुनाव भी हराया था। ममता बनर्जी को अंदर तक बहुत चिढ़ होगी शुभेंदु अधिकारी से। मैं बोल रहा हूँ, इतनी करप्ट आदमी है तो ममता बनर्जी के पास अपनी एजेंसी, अपनी पुलिस, उनको अरेस्ट कर ले और अरेस्ट करके बोले आदमी बहुत भ्रष्टाचारी और रिकवर कर ले। राज्य की सरकार के पास अपना भी तो तंत्र होता है। पुलिस के हिसाब से मैडम आपको इनको सकती है राज्य सरकार दोबारा से एक एफआईआर रजिस्टर करे, दोबारा से अरेस्ट करे कि भ्रष्टाचार का एक मामला बताना चाहता हूँ। फेक मामले इतने बना सकती है बंगाल सरकार। अरे आप तो वकील हैं, मैं इनको बता रहा हूँ, सुनिए। इन्होंने बहुत हल्ला किया 2014 में कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। अरे सुन तो लीजिए, आपके बोझ। अरे मैं तो सिर्फ 10 साल पीछे जा रहा हूँ मेरे भाई, 70 साल नहीं जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हुई, उसमें एक एक्यूज को पनिशमेंट नहीं मिला और इनके चीफ ऑडिटर ने माफी मांग ली एफिडेविट करके कि मेरे से गलती हुई। लेकिन सरकार गिर गई। जब बहुत जल्दी से छोटे में करिएगा, बहुत जल्दी से छोटे। सुरेश कलमाड़ी जी उसको खेल मंत्री थे, 10,000 करोड़ का घोटाला करके अभी भी जेल के अंदर हैं। चलिए रहने दो सरकार को, सर रहने दो। चलिए, लेकिन सरकार बदल गई थी, ये तो जेन्युइन है ना, ये तो सच्चाई है ना। सरकार तो गिर गई थी, ये तो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये जबरदस्त बहस यहाँ पर करने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या होगा, ये जो है 2 तारीख वो तय करेगी, क्योंकि 4 तारीख को जो है नतीजे घोषित हो जाएंगे। देखना होगा कि ये दावा सही होता है या फिर ये दावा यहाँ सही किया जाता है। क्या कुछ रहने वाला है, सब पर नजर बनी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।